हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी फ़िलहाल अगर देखेंगे, एक सेकंड में इसको ज़रा इधर कर देता हूँ। एक सेकंड, कैसे हैं आप सभी भाई लोग? हाँ, अभी देखेंगे वीकली में हमने सिंपल सा बात बोला था कि मार्केट क्या कर सकता है, वॉलेटिलिटी फेस करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट हो सकता है नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। मैं चांसेस है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, वेटिंग पीरियड अभी हो सकता है, क्योंकि रेंज अच्छा है, मार्केट रिकवर करने का अटेम्प्ट किया। नाउ यहाँ से काफ़ी अच्छा क्या दिखने वाला है, हमें इंटेंसिटी दिखनी चाहिए सेलिंग के लिए। कैसी इंटेंसिटी आ रही है अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट अनलेस एंड अनटिल ये कैंडल का हाफ ऑफ क्रॉप्स नहीं करते, तब तक थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। ये वीकली में बात हुई थी, शायद से कल बहुत स्पीड में मैंने बोला था, बट ठीक है। स्ट्रक्चरल मैनर में मार्केट ने क्या किया, अगेन इसके ऊपर क्रॉस किया तो इमीडिएट हाई क्रॉस करते ही वापस डोजी की तरह क्लोज हो गया। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस एरियाज दोबारा हिट हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि इसका हाई क्रॉस करते ही साथ अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू सेल, और ये रीजन काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे हो सकता है बायर्स को ट्रैप करें। तो फिलहाल मार्केट ने बना दिया डोजी, ठीक है। इसका मतलब दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है। ये जो ऑन गोइंग रैली चल रही है, किसकी तरफ से चल रही है? बायर्स की साइड से चल रही है। तो अभी पोटेंशियल बायर्स के हाथ में ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स सीगर हैं इस प्लेस में बाय करने के लिए। प्रीवियस टाइम में कौन था? सेलर्स थे। अगर मैं सेलर्स होता और मैं देखता कि यहाँ पे से देखो मेरे लिए अच्छा रीजन है, एकदम रेजिस्टेंस एरिया है, और अपकमिंग बायर्स यहाँ पे हैं, कुछ स्टेप नहीं उठा रहे हैं, तो मैं इनकम करना मतलब सॉरी मैं अपना स्टेप लगाना स्टार्ट कर देता कि यार क्यों ना मैं इसको एक बार यहाँ से नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करूँ। यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस भी ट्रेलिंग वाले होंगे, इसके नीचे अगर मैं निकलूँगा तो ऑलरेडी एक मोमेंटम आएगा, यहाँ पे सेलर्स के लिए भी एक अच्छा प्लेस बनेगा, क्योंकि रिसेंटली सेलर्स जब भी आते हैं मार्केट वापस चला जाता है, तो मार्केट चांसेस हैं इस बार नीचे की तरफ को जाए, तो ये बायर्स कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। बट एट द सेम टाइम सेलर्स विल नॉट बी लुकिंग फॉर लाइक ये मार्केट ऊपर चला जाए। अगर ये ऊपर जाता है, इसका मतलब ये रीजन अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, हो सकता है ब्रेकडाउन फेलियर करे, वो अलग बात है, बट अभी के लिए नहीं है। तो फिर क्या चांसेस है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर की तरफ को पुल कर सकता है, या हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे, फिर जाके कहीं मूव करना स्टार्ट करे हायर साइड या लोअर साइड के लिए, ठीक है। अगर चलते हैं 15 मिनट में कैसे मार्केट का एनालिसिस हो सकता है, ये देखते हैं। क्या बायर सोच रहे होंगे, क्या सेलर सोच रहे होंगे? कल सुबह की बात पे किसी को ध्यान होगा, अगर मैंने बोला भी था कि मार्केट क्या करेगा, मुझे खुद नहीं ध्यान है, बट ठीक है। अगर मार्केट क्या करेगा, एक बार इस जोन के ऊपर निकलना चाहेगा, अगर सस्टेन करता है यहाँ पे, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, दैट इज़ गुड, वरना फिर ये क्या करना चाहेगा, वॉलेटिलिटी करना स्टार्ट करेगा। अभी मार्केट के पास ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे 24,200 150 वगैरह एक रेंज की तरह अभी एक्ट हो रहा है। इसके बीच में हो सकता है वॉलेटिलिटी करना प्रीफर करे, हायर लेवल अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है, ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि इस रीजन का अगर ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं सेलिंग करना प्रीफर करूँगा। अगर आप देखोगे विद द मैजिकल यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सस्टेन करने का अटेम्प्ट किया, बहुत देर तक रेंज बनाई, एक ट्रेड यहाँ पे मिला होगा समवट, इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हैं या ऊपर रख के, दूसरा ट्रेड जो मिला होगा वो सेकेंडरी, ये तो इस रीजन पे या यहाँ कहीं पे मिला होगा, ठीक है। तो अभी मार्केट बहुत अच्छे रीजन में है। अगर आप देखना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। सेलिंग के कैंडल्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। बायर 4-5 गए, मार्केट ने बहुत देर तक होल्ड किया, बट कंप्लीट इसको सेलर्स ने कंज्यूम करने का ट्राई किया, ठीक है। कैंडल्स भी थोड़े ठीक ही हैं, यहाँ पे वेट हो रहा है, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट। तो अभी जब तक 24,150 ये रीजन छोड़ना स्टार्ट नहीं करता, और ऊपर की तरफ से हमारे लिए नया हाई 24,400, मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, इस बीच में वॉलेटिलिटी करता रहे, चांसेस हैं स्टॉप लॉसेज ही खाता रहेगा। तो इस चक्कर में फिर मार्केट कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है मोमेंटम करने के लिए, और कल के ट्रेड्स का भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, लेट से फ्लैट ओपन करता है, मैं एक बार के लिए अटेम्प्ट करना चाहूँगा, क्योंकि खुल तो ये अच्छे रीजन में रहा है, बट अगर इंटेंसिटी के साथ मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है, या प्राइस एक्शन इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है समवट 320 ये सब रीजन के आसपास, तो मैं यहाँ पे से एक सेलिंग का प्रेशर देखना चाहूँगा विद प्राइस एक्शन, विदाउट प्राइस एक्शन नहीं। अगर वेट करना पड़ेगा वेट करूँगा, नहीं तो नहीं। यहाँ तक कि मैं एक सेलिंग प्लान करूँगा 150 वगैरह तक। वट इफ़ देर इज़ अ गैप अप, अगर गैप अप खुलता है तो मैं इमीडिएट ट्राई करूँगा कि मार्केट क्या करे, होल्ड करके एक बाइंग की तरफ को प्राइस एक्शन जाना कर स्टार्ट करे, क्योंकि ये रीजन है नहीं जहाँ पे गैप अप खुले, ठीक है। ये रीजन सेलिंग के साइड के लिए ज़्यादा अच्छा है। वट इफ़ देर इज़ अ वट यू से गैप डाउन, अगर मार्केट लेट से एक सेकंड यहाँ कहीं पे क्लोज दिया है, बट है अच्छे रीजन में, अगर लेट से यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, अगेन आई विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग इमीडिएटली। कितना मैं चाहूँगा कि मार्केट पहले तो प्रायोरिटी क्या करता था प्रीवियसली, देखेंगे ये इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद
एक सेकेंड, इसका लो ब्रेक किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया, ठीक है, इसका भी लो ब्रेक किया, इमीडिएट रिवर्स कर गया। तो चांसेस है मार्केट पोटेंशियली चाहेगा कि इसके लो को ब्रेक करना चाहे और रिवर्स ना करे ज़्यादा कुछ, हो सकता है रिवर्स करके वॉलेटिलिटी करे फिर ब्रेक डाउन करे, बट ज़्यादा रिवर्स ना करे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं। फिर देखते हैं बैंक। हाँ, तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड दिया। अभी भी मार्केट यूटर्न काइंड ऑफ अ थिंग में है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी वॉलेटाइल होना चाहिए। ये रीजन सबसे बेस्ट प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी वॉलेटाइल। फिर जाके एक सेलिंग का प्रेशर अगर देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे से हमें मार्केट अपकमिंग टाइम में नेगेटिव देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर डेली में देखेंगे, जैसा मैं बोला, अभी ये कैंडल भले आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बट मैंने थोड़ा सा नोटिस किया निफ्टी का भी कैंडल एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ थिंग है। यहाँ पे सेलर्स बहुत एग्रेसिवली होंगे क्योंकि टॉप के रीजन में हमने ये बनाया हुआ है, रिसेंट स्विंग ब्रेक किया है, इमीडिएट इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल, ये समवट यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर जनरेट हो सकता है, इस चीज़ को देखना। और ये लेफ्ट हैंड में मल्टी टेस्टेड लेवल है, तो मैं चाहूँगा कि मार्केट समवट आ जाके 24,000 के नीचे जाना स्टार्ट करे, या यहाँ से अपकमिंग टाइम में वेट करके फिर नीचे जाना स्टार्ट करे, ये हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव जाएगा तो उसके लिए अलग बात है, वो मैंने बता दिया प्राइस एक्शन के साथ में। गैप अप वगैरह अगर खुलता है, गैप अप खुल गया तो वो पहला ही केस है कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, फिर मार्केट वॉलेटिलिटी कर सकता है अगेन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप जरूर हुए हैं बट कन्फ्यूजन भी यहाँ पे जारी रहेगा। अगर यहाँ देखेंगे तो एक अच्छा कैंडल दिख रहा है मार्केट में, रिसेंटली देखोगे तो ये रीजन के आसपास से अभी ब्रेक मार्केट ने क्या किया, ब्रेक तो किया, इमीडिएट जैसे प्राइस एक्शन फॉर्म करने का टाइम आया कैंसिल हो गया। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स, अगर इसके नीचे एंट्री की जाए, सेम कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा जाए ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिवर्स कर सकता है इसको समवट हाफ तक, यहाँ तक, ठीक है। इस रीजन के आसपास रिएक्शन देखना पड़ेगा, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट ये अच्छे रीजन में अभी जहाँ से एक सेलिंग के लिए लीड हो सकती है। अगर फिर वेट करना स्टार्ट करता है तो वो फिर वॉलेटिलिटी के अंदर जाएगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। बट आज है एक्सपायरी, ये चीज़ भी मत भूलना, तो मैं थोड़ा सा नोटिस करूँगा। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये इंट्राडे का लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मार्केट के पास लेफ्ट हैंड में सपोर्ट कहाँ पे है, रिसेंटली जो स्विंग बने थे यहाँ से बाइंग उठी थी, एक ब्रेकडाउन इन्होंने 56,200 के आसपास दिया था, 56,000 लुक्स वेरी गुड, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बार यहाँ से फ्लैट ओपनिंग करके अगर लोगों क्रॉस करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके समवट यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस डाल के इसका टारगेट रख सकते हो 56,000 का। अगर हाँ इंटेंसिटी के साथ आता है, विद गुड मैनर आता है 56,000, फिर जाके वेट करके ब्रेक करता है या ब्रेक करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गुड फॉर अस, कि मतलब आज हमें बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो पहले दो कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर सेकेंड हाफ में जाएगा तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे, बट वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वहाँ क्या बोलते हैं अपना निफ्टी में रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो प्राइस एक्शन बार बार ऊपर की तरफ को वेट करने का, सॉरी बायर्स ने अटेम्प्ट किया यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा रीजन था। एक सेकंड है, यहाँ पे देखोगे ना, बायर्स ने रिसेंटली ट्राई किया, इमीडिएटली इसके ऊपर कोई बाइंग ही नहीं आई, मार्केट कंटिन्यूसली वेट करता रहा, फिर जाके सेकंड हाफ में एक रिवर्सल हमें देखने को मिला, जब रिसेंट जहाँ पे टैप होता है, प्राइस एक्शन की ये बात होती है, जहाँ पे से निकल गया उसके बाद इसी रीजन से अगर टैप करने के बाद वापस आ रहा है तो ये फिर कंप्लीटली सेल ऑफ में चला जाता है। तो इसका लो तो क्रॉस करना चाहिए, सेलर्स का यही ध्यान होगा। और उसके बाद अगर इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहती है तो यहाँ पे एक स्कैल्प के साथ में मार्केट निकलना प्रीफर कर सकता है 56,000 वगैरह के नीचे, इधर बायर्स के पोजीशंस कट हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बट इफ देर इज़ अ गैप अप, गैप अप खुलेगा ना तो खुद ही सोचो, क्योंकि यहाँ से सेलर्स अटेम्प्ट किए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर ये रेंज में घुसता है तो फिर मार्केट हो सकता है कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ही पैक करना स्टार्ट कर दे खुद को, या एक सेलिंग की साइड को आए, तो कॉल शॉर्ट करना प्रीफर रह सकता है फर्स्ट हाफ में अगर सेलिंग के लिए आता है। बट इफ़ इट इज़ गोइंग फॉर बाइंग तो फिर प्राइस एक्शन के साथ बहुत कम क्वांटिटी में बट बाइंग के लिए जाना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा, मेरा स्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं दिख रहा है, बट क्योंकि मिस ना हो करके अगर मैं 10 क्वांटिटीज़ रखता हूँ रोज़ की, तो मैं कम से कम 2 क्वांटिटी बाइंग के लिए डालूंगा। एक ही री एंट्री प्लान करना चाहूँगा कि हाँ, हाई क्रॉस करते हुए अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हुआ या प्राइस स्ट्रक्चर कुछ अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया तब जाके अच्छा है, नहीं तो नहीं। बट उसके लिए हमें मार्केट की ये स्विंग को 57,000 वगैरह के बियॉन्ड बाय करना पड़ेगा, वरना नहीं। अगर इसके बीच में रहता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट बहुत अच्छे से ऑप्शन सेलिंग के दिन आ जाएंगे। निफ्टी 50 में एक चीज़ रह गई ना, क्योंकि आज एक्सपायरी है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है कहाँ पे क्रिएट होंगी, अगर मार्केट लेट से फर्स्ट हाफ में यहाँ कहीं पे रेंज बनाना स्टार्ट करता है, सेकंड हाफ में कुछ ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि इसके नीचे निकलना स्टार्ट करे, क्योंकि सेलर्स के पास अच्छा प्रेशर है। बट अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो भी चांसेस है कि अगेन एक सेलिंग का प्रेशर हमें सेकंड हाफ में देखने को मिले, तो उसको टैकल करना चाहेंगे। और क्योंकि ट्रेंडिंग में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर टॉप में भले ही है, बट देखना चाहेंगे, रिसेंटली भी डोजी बन रहे हैं, तो एक डायरेक्शनल कैंडल आना तो चाहिए।
बट ठीक है, वॉलेटिलिटी में है या साइडवेज है, तो लेट्स से डेली में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मार्केट में ट्रेंड गया, यहाँ वॉलेटिलिटी आनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे साइडवेज जाना स्टार्ट कर रहा है, तो चांसेस है अभी एक ट्रेंड हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा रिसेंटली में। ठीक है, तो अभी एक वीक अगर ये और वेट करता है दैट इज़ वेरी गुड, फिर जाके कहीं पे अच्छे मोमेंटम देख सकते हैं। बट ठीक है, एक्सपायरी है, ऑप्शन बाइंग करेंगे आज, और टारगेट रखना चाहेंगे कुछ इसके हिसाब से जैसा भी मार्केट होगा। स्ट्रक्चरल मैनर में अगर ब्रेक करता है, स्टार्ट करता है, तो यहाँ तक का टारगेट रखना चाहेंगे, नहीं तो फिर नहीं। अगर नहीं ब्रेक करता है तो फिर देखते हैं सेकेंड हाफ में। Okay, that is it for the stocks. Let's go for, sorry, but for the indices let's go to HDFC बैंक। देखा कल मैंने क्या बोला, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कि इतना बड़ा विक लगा दिया, ये आज कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अभी मार्केट में देखेंगे तो हाई यहाँ पे लग चुका है। मार्केट में इस पोजीशंस के आसपास सेलर्स बैठे हुए होंगे। मार्केट में एक बार इस विक को लगाने ज़रूर जा सकता है। देखना, ये जब भी बड़ा ऐसा आता है ना, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर जाता है। तो एक मेरे माइंड सेट में ही रहेगा कि मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं पर या इस जोन के आसपास आने वाला है। अगर इस जोन के आसपास आना है तो मार्केट को एटलीस्ट ये हर्डल 802 के आसपास क्रॉस करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है ये दो रीजन देखना सबसे पहले। ठीक है, अगर आज गैप डाउन खुलता है कहीं पे, तो मैं सेलिंग की साइड के लिए स्कोप देखना चाहूँगा। ट्रेंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि ये वीक थोड़ा लग चुका है, थोड़ा ख़राब लग रहा है। बट अगेन इफ दिस इज़ अ ब्रेक डाउन हमको करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चरल मैनर में हर चीज़ हाथ पे नहीं मिलती है। यहाँ के कल इंट्राडे के सेलर्स जैसे भी थे वैसे थे, अभी हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, वॉलेटिलिटी जनरेट कर रहा है, राइट। इसके नीचे जब तक नहीं निकलता, यही मैंने बोला था, तब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा, और इसके नीचे मार्केट के पास स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ को मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद अगर बाइंग के लिए देखेंगे तो अभी काफ़ी ऊपर है मार्केट, हो सकता है खुलते साथ आज ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो इस चीज़ के लिए मैं बफर जोन के जोन को लगाऊंगा कि मार्केट भाई एटलीस्ट क्या करे, आपके 800 के रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट करे, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करे। अगर यहाँ से कहीं पर प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करके ऊपर जाता है, तो मैं जाके 5 मिनट के लिए रखूँगा इसको। 1 मिनट में तो मैं नहीं देखूंगा, बट स्कैल्प के अकॉर्डिंगली यहाँ तक हमें एक ट्रेड मिल सकता है 802 वगैरह, उसके लिए 1 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वरना फिर मार्केट स्ट्रक्चरल मैनर में हो सकता है 828 वगैरह जाए, उसके बाद तो ये कहीं भी जाए वो हमारा सरदर्द नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी रेंज है। यहाँ पे प्रिडिक्ट करना मतलब सर दर्द वाला काम है बहुत। ठीक है, मार्केट अगर ये वीक नहीं होता, मार्केट इसको ब्रेक कर रहा होता मार्केट में, मैं तो सोचता कि मार्केट कंटिन्यूसली चला जाए और यहाँ चला जाए। बट क्या है कि यहाँ पे इतना बड़ा वीक लगा हुआ है ना, तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करने जाए या यहाँ से फिर से सेलर्स आना प्रीफर करें। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बायर्स का ध्यान तो यहाँ पे लगा हुआ ही होगा, और बायर्स चाहेंगे भी कि मार्केट क्या करे, समवट 802 वगैरह का रीजन सस्टेन करे। यहाँ से आके अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर बाइंग के लिए कुछ देखेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर अब चलते हैं हमारे मुन्ना के पास। कल मैंने क्या कहा था, मेरा टारगेट कहाँ पे था, क्या था, मैं बुक करने का सोच रहा था सब कुछ 1:2, और क्या मैजिकली ये रन किया है। कल ओवरनाइट, मतलब सॉरी ओवर पूरा डे में ये 12% का रिटर्न, समझ रहे हो, एक ही दिन में। और मुझे कितना, मेरे को 25% या 20% के आसपास का कुछ रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है, टाइम पीरियड विद इन 2 वीक्स, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक बार स्टॉक अच्छा दिख रहा है। मैंने क्या किया, मैं इसमें अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखेंगे ना तो ये रीज़न ठीक है, अच्छा है। एक सेकेंड ना, 840 इसमें मेरे को एनालिसिस तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ब्रेकआउट कैंडल है, वैसे तो लॉजिकली मैं बताऊं तो ट्रेंड का अगर इतना बड़ा कैंडल, इसके हाफ पे काफ़ी पोजीशंस बिल्ड ऑन रहते हैं, मार्केट आना नहीं चाहिए। बट अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट में क्यों इतना स्ट्रांगली हूँ ना, क्योंकि रिसेंटली एक बाइंग आई थी, फेड हो गया था, बाइंग आई थी, फेड हो गया था, राइट। बाइंग का पैटर्न आया, फेड हो गया था। अभी बाइंग क्या कर रही है, अपने आप को सस्टेन करने का चांसेस है। हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी करके फिर ऊपर जाना प्रीफर करे, बट ये अच्छा रीजन है एक। तो मैं इसको वेट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। थोड़ा अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मिलते हैं तो वहाँ पर जाके बुक किया जाए, क्योंकि पोजिशनल तो ये था नहीं। ये टारगेट इसका क्या करना चाह रहा था मैं, कि यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए 31 वगैरह। तो अगर मूव करना स्टार्ट करता है, इमीडिएट आता है, तो इसका मतलब ये क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बनाना चाह रहा है। राउंडिंग कर्व होगा तो ये वेट करके जाना चाहिए था, ऐसा कुछ। यानी कि लगभग हम चाह रहे थे जून के आसपास हम टारगेट पे पहुंचे। अगर पहले पहुंचता है तो फिर यहाँ पे मुझे रिएक्शन देखना पड़ेगा। मैं ट्रेल ट्रूल करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट 1:1 के आसपास मैं बुक करने का सोच रहा था। अभी तो 1:2 1:3 दिखा दिया था लगभग। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं इसका टारगेट भी जैसा आएगा। एक ट्रेल में यहाँ पे इसका रखने वाला हूँ लगभग, हाँ मतलब इधर कहीं। वैसे इन्वेस्टिंग है तो ठीक है। ये रीजन ना काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मार्केट हो सकता है फिर वापस आए, फिर जाके एक स्ट्रक्चरल मैनर में ऊपर जाना प्रीफर करे। बट अगर इसके बियॉन्ड घुसना स्टार्ट करता है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ये तो एक्सपेक्ट करने ही पड़ेंगे। और कौन है ये मुन्ना का है, अडानी, अडानी एक्सोल।
कल मैं बोल ही रहा था इन्वर्टेड हैमर ना बने, और बने भी तो मार्केट ज़्यादा डीप रिट्रेस ना करे। डीप रिट्रेस अगर हुआ तो फिर अच्छी बात नहीं है। मार्केट को समवट यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए या यहाँ पे वेट करना चाहिए, तब जाके एक अच्छा हाई देखने को मिल सकता है। 10-15 दिन और हैं इसके पास। मैं चाहूँगा कि ये वीक या ये मंथ थोड़ा पॉजिटिव क्लोज दे, क्योंकि रिसेंट अगर देखेंगे तो कभी भी मार्केट इस रीजन के आसपास अच्छा क्लोज नहीं दे पाया। मार्केट पहुँचता था और इमीडिएट सेल ऑफ हो जाता था, राइट। ये भी यहाँ पे देखोगे तो एक सेकेंड, 29 जुलाई ये अगले मंथ में गया है। ओके, जनवरी के स्टार्ट में ही चला गया तो ये अच्छी बात नहीं थी। ओके, दिसंबर स्टार्ट में चला गया, ये भी अगस्त स्टार्ट में चला गया तो फिर रिवर्स होना था। ये अच्छे रीजन में दिख रहा है एक्चुअली, और जो अभी लेजिटिमेट ट्रेल होने चाहिए वो समवट 1040 वगैरह के रीजन में होने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू और बाय बाय। एक और सेकेंड, ये तो देख लो पहले। ऑब्जर्व की लिस्ट हमारे पास रहेगी श्री राम जानकी, श्री राम फाइनेंस ऑब्वियस रीजन है इसके लिए, क्योंकि ये रीजन वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है एक फॉलो थ्रू दे दे। पता नहीं मुझे किस नशे में रखा है मैंने। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि अच्छा दिख रहा है, कंटिन्यूस रैली में दिख रहा है, तो मार्केट हो सकता है ये रेजिस्टेंस एरिया हिट कर रहा है, एक पुल बैक हमको देखने को मिल जाए। दैट इज़ इट, यहाँ तक मैं पुल बैक देखना चाह रहा हूँ। हो सकता है एक बार सेलिंग का प्रेशर है फिर जाके हैमर बनने जाए। ये विप्रो अच्छा दिख रहा है। विप्रो में अगर देखेंगे प्राइस स्ट्रक्चर फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक तो किया, इसके बाद अपने आप को गैप अप करके सेलिंग मार्केट में बायर्स आए, बायर्स ने बोला ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, फिर सेलिंग। तो ये कहीं ना कहीं शार्प सेलिंग की तरफ को साइन दे रहा है। मार्केट हो सकता है बहुत क्विकली यहाँ से नीचे जाना प्रेफर करे। ऑयल, यहाँ मेरा ध्यान बहुत टाइम से लगा हुआ है। मार्केट ये रीजन को वगैरह क्रॉस अगर करता है तो एक रेंज दिख रही होगी आपको, मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने वाला है इसके नीचे या इसके यहाँ तक एट 272। वैसे तो ये पूरा जाना चाहिए बट फाइन। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे पॉज हो चुका है लोअर साइड के बाद, तो हो सकता है एक ब्रेक डाउन देखने को मिले और यहाँ पे से ही मार्केट इनिशिएट करना स्टार्ट करते पोजिशंस को, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ होना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे इन रीजन पे सारे। अगर हायर साइड वेट करता तो मैं हायर साइड ब्रेकआउट करने का सोचता, बट थोड़ा सा क्वांटिटी लेस रखें। और कौन कौन है, वाई लुक में है 2, सन फार्मा क्योंकि इनके पास प्लेस ही नहीं बचा। 3 दिन बाइंग सेलिंग का कैंडल, बट देर इज़ नो मोर रिजेक्शन, तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है फिर से। JSW स्टील वन ऑफ द बेस्ट, कल मैंने छूट गया गलती से, बट ठीक है इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है। मैं चाहूँगा कि एक बार इसका हाई क्रॉस करे, दैट्स इट, उसके बाद मैं कवर कर दूंगा इसको। और 15 मिनट में अगर देखेंगे हिंडाल्को, एक सेकंड, यहाँ पे हिंदुन लीवर में आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली बाइंग, मल्टी टेस्टेड लेवल है ये रीजन। मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे आ चुका है, एक बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ पे अगर वेट करके ब्रेक करता है दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे यानी कि बायर्स आउट हो चुके हैं या इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो भी अच्छा है। टाटा देखेंगे तो एक रेंज के अंदर पैक हो रखा है टाटा मोटर्स, ठीक है। ऑयल भी, ऑयल तो खैर डबल हेडेड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज ऑलरेडी चल रही है, तो मार्केट इसके नीचे निकलते ही साथ अच्छे पोजीशंस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सेलिंग के कैंडल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कंपेयर टू बाइंग कैंडल। मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग के कैंडल्स काफ़ी अच्छे दिखा रहा है। तो बस यही है, दैट इज़ इट। और एक और कुछ नहीं, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।